है एक बार फिर मोबाइल फ़ोन की, और इस बार मोबाइल फ़ोन के साथ बात हो रही है बच्चों की कि 5 साल तक मोबाइल दूर रख। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर में कई स्टडीज़ हो रही हैं और अब इन स्टडीज़ का महत्व इसलिए ज़्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मोबाइल आपके हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, लेकिन अपने साथ उतनी ही दुश्वारियां, उतनी ही दिक्कतें, उतनी ही परेशानियां लेकर आ रहा है। और शायद आज हमें इसके दुष्परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब दिखाई देंगे या हमें जब एहसास होगा तब तक हो चुकी होगी बहुत ज़्यादा देर। तो मोबाइल हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन उतना ही संभाल के इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब बात बच्चों की है तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टडीज़ कह रही कि उनके मानसिक, शारीरिक और हर तरह के विकास पर उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये आपके हाथ में है। गलत इस्तेमाल नेगेटिव इम्पैक्ट, सही इस्तेमाल पॉजिटिव इम्पैक्ट। फिलहाल ताज़ा स्टडी क्या कहती है वो आपको बताते हैं कि क्यों वो 5 साल से मोबाइल बच्चों को दूर रखने की बात कह रही है। तो ताज़ा स्टडी में निकल कर यह आया कि जिसमें 5 साल तक के बच्चों की स्टडी की गई कि रोज वो करीब 2.25 घंटे का स्क्रीन टाइम निकाल रहे हैं। कितने बड़े बच्चे हैं? 5 साल तक की उम्र के। 2.25 घंटे का स्क्रीन टाइम, जबकि रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम कितना है? 1 घंटे से भी कम का, यानी जो सुरक्षित सीमा है उससे 2 गुना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं। मायने क्या हुए? ब्रेन पे भी इम्पैक्ट, सोच पे भी इम्पैक्ट, आंखों पे भी इम्पैक्ट, और बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं जो आपको और हमको शायद पता भी ना हो। और इसके अलावा ये तो हुई थोड़े बड़े बच्चे, मतलब 5 साल के बच्चे को आप थोड़ा बड़ा कह देंगे, 2 साल तक के बच्चे भी इस वक्त मोबाइल पर हैं। कारण तो वैसे हम सब जानते हैं कि कैसे 2 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, लेकिन अब क्या कहें। एनीवे, स्टडी कह रही है ये बच्चे भी करीब करीब 1.25 घंटे का स्क्रीन टाइम गुजार रहे हैं। और यहाँ तो रिकमेंडेशन ये होती है कि 2 साल तक बच्चे को स्क्रीन से दूर रखना है, उसके हाथ में मोबाइल नहीं देना है, जबकि 2 साल के बच्चे भी 1.25 घंटे तक का स्क्रीन टाइम हाथ में मोबाइल लेकर गुजार रहे हैं। तो अब हम खुद ही तय कर लें कि हमें किस तरफ जाना है और हमारा बच्चों का जो बचपन है वो कैसा हो रहा है और आगे इसके क्या नतीजे आएंगे। बहरहाल, तो ये तो एक स्टडी से खुलासा हुआ और कोई नई बात नहीं है। बार बार इस तरह की स्टडीज़ आती हैं जो ये ऐसा दरवाज़ा खटखटा के कहती हैं कि भाई आप थोड़ा संभलें, थोड़ा ध्यान दें, बच्चों के हाथ में मोबाइल जिम्मेदारी के साथ दें। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी कम करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल ना थमा दें, जो माफ़ कीजिएगा बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ये हम सबके साथ होता है। खैर, चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं पेरेंटिंग कोच और लेखिका डॉक्टर ऋषिका अटल और फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चीनू जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। आप, जैसा मैंने कहा कि इस तरह की स्टडीज़ हम लगातार देखते सुनते रहते हैं। एक और स्टडी आई है और 5 साल तक के बच्चों की बात कह रही है। 2.25 घंटे का एवरेज टाइम है, जो कि अलाउड या परमिट टाइम से करीब दुगना है। छोटे बच्चे 2 साल के, उनको तो देना ही अलाउ नहीं है, लेकिन उनके पास भी, और ये कोई नई बात नहीं है, मतलब ना किसी से छुपी हुई बात है। पर मैं इसे समझना चाहता हूँ क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मैं 2-3 दिन पहले मुंबई की लोकल ट्रेन में, जिससे मैं आना जाना करता हूँ, उसमें सफ़र कर रहा था। एक दंपति थी उसी डिब्बे में, जिनके पास एक शायद 2 साल का ही बच्चा रहा होगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, वो बच्चा लगातार रो रहा था, परेशान कर रहा था, उसको शायद बिस्किट्स खिलाए, कुछ और खिलौना निकाल के दिया, लेकिन वो बच्चा नहीं माना। फाइनली परेशान होकर उसके पिता ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसको दिया। यकीन मानिए, मैं और शायद 30-35 मिनट उस डब्बे में रहा हूँगा, उसके बाद उस बच्चे की एक भी आवाज़ मैंने नहीं सुनी। वो लगातार इस तरीके से उस मोबाइल से चिपका रहा जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया हो। अब इस चीज़ को कैसे समझे? क्या हो जाता है, क्या होता है, क्या घटता है कि बच्चा भी उससे इतनी बुरी तरह से ग्लूड हो गया? विपिन जी नमस्कार। हम सभी ग्लूड हैं। और क्यों ग्लूड हैं? क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो एंगेजमेंट है, वो इतना ज़्यादा है। और उसके साथ साथ हमारा जो हार्मोनल रिलीज है, उसके साथ जो एंडोर्फिन्स हमारे रिलीज हो रहे हैं, वो हमें उसके साथ ग्लूड कर रहे हैं। ना कि केवल ग्लूड, बल्कि हमें उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट और एडिक्टेड भी कर रहे हैं।
बच्चे को जब आप कोई ऐसी चीज देते हैं जो इतनी ज्यादा स्टिमुलेटिंग है, तो वो नेचुरली उस स्टिमुलेशन से, आपको याद होगा हमारे बचपन में झुनझुना देते थे, या फिर इसके ऊपर जो पालना रहता था उसके ऊपर ऐसे गोल गोल घूमने वाली एक फिरकी होती थी जिसको वो बच्चा देखता रहता था और छलांगे मारता रहता था। जी। ये जो स्टिमुलेशन है, यह मोबाइल में परिवर्तित हो गया और कई ज्यादा स्टिमुलेटिंग ये है, इसलिए वो बच्चा उसके लिए ग्लूड हो गया, और हम सब भी ग्लूड है। हमें बात तो ये है कि वो जो दंपत्ति जो पहले मोबाइल नहीं दे रहे थे पर बच्चा इतना ज्यादा रो रहा था, तो उन्होंने बाकी सब चीजों के रिप्लेसमेंट के रूप में उसको मोबाइल ही थमा दिया, और फिर उसके बाद वो चुप हो गया, तो ये रिलीव्ड हो गए। पर असल में जब पहले मोबाइल का दौर नहीं था तब भी बच्चे रोते थे, तब भी पेरेंट्स हम्म। उनको संभालते थे, तब भी कई कई जतन और प्रयास करने पड़ते थे। अब ये इजी वे आउट, जैसे आपने अपना जो एपिसोड का प्रिल्यूड है उसमें आपने पहले ही बोल दिया कि हम अपनी ही जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं आसान बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बात बच्चे की ग्लूड होने की नहीं है, वो तो होएगा ही, वो तो जी। एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली ग्लूड होना ही है उसे। बात ये है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल रीजन तो हमें उसका ढूंढना है, अपने खुद के बिहेवियर का ढूंढना राइट। आई थिंक एज अ पेरेंट शायद बड़ा आसान लगता है, मतलब कि चलो एक मोबाइल दे दिया, बच्चा चुप हो गया। आमतौर पे इन दिनों न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, माँ अकेली है घर पे, अब खाना भी बनाना है, बच्चा पालने में लेटा है या अपने बेड पर है, वहाँ पर आपने मोबाइल दे दिया, एंगेज हो गया, और वो चीज़ शायद पता नहीं चलती, इजीली उस समय एक हल मिल जाता है और धीरे 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 वो आदत बन जाती है। लेकिन ये आदत कितनी खतरनाक है ऋषिका, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इसके होते हैं? नमस्ते विपिन जी। बहुत ज्यादा सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। राइट फ्रॉम बच्चों का जो स्पीच डेवलपमेंट है, क्योंकि टीवी के साथ जब बच्चा इंगेज्ड है तो वो एक वन वे चीज है, मतलब वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है। तो बच्चों का जो स्पीच डेवलपमेंट है वो बहुत डिले हो जाता है। साथ में उनका जो ब्रेन है, ब्रेन में कंटिन्यूस स्पार्क्स होता है, जैसे एक डोपामीन हिट करता रहता है कंटिन्यूअसली। इसे हम पॉपकॉर्न ब्रेन कह सकते हैं। जैसे कि एक पॉपकॉर्न, मतलब जब एक कॉर्न को हम पॉप कर करके पॉपकॉर्न बनाते हैं, उसी तरीके से हमारी ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो भी कंटिन्यूस पॉप 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 होते हैं। और बच्चे अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना नहीं जानते हैं। बच्चों का जो ब्रेन है, ब्रेन की पूरी जो वायरिंग है वो गड़बड़ा जाती है। बच्चों का जो फर्स्ट 6 इयर्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो 6 इयर्स में स्क्रीन्स आके यहाँ पर बहुत सारी जो बच्चे की कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो सोशल स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो स्पीच डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये सब कुछ डिलेड हो जाती है। बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो जाता है। आजकल आप देखेंगे बच्चे टिक के बैठ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो उनका कंसंट्रेशन करने का, जो फोकस करने का, जो एक अटेंशन स्पैन भी हम बोल सकते हैं, वो बहुत कम होते जा रहा है। क्योंकि ये जो स्क्रीन में हम स्क्रॉल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, रील्स बोल लो या शॉर्ट्स बोल लो, जो आजकल बच्चे भी देख रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर कंटेंट का कुछ भी वो नहीं है कि कुछ भी कंटेंट आ सकता है, राइट। और दूसरा कि इसको देखते हुए जो फ्रेम रेट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो फ्रेम रेट चेंज होने के वजह से कंटिन्यूअस एक स्पार्क ब्रेन में चलते जा रहा है। और इस वजह से जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है, बच्चा बैठ ही नहीं पाता। जो स्लो एक्टिविटीज है, लर्निंग एक्टिविटीज, रीडिंग बोल लो आप या राइटिंग बोल लीजिए, ये सब बच्चा करना ही नहीं चाह रहा है, कर ही नहीं पा रहा है इनफैक्ट, क्योंकि जो उसके ब्रेन वेव्स है वो हाईली वोलेटाइल हो जाते हैं। फिर इसके बाद में बच्चे एक ही जगह पर टिक के घंटों बैठे रहते हैं, ना उन्हें भूख समझ में आती है, ना प्यास समझ में आती है, ना वो बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। आप देखेंगे कई बार कई बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में, लेकिन जी। आपका बच्चा जो स्क्रीन के साथ ग्लूड है
वो बिल्कुल नहीं चाहता कि वो उठ के जाए और वो खेले। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गई है, मोटापा बढ़ते जा रहा है। मोबाइल के कारण, जब अगर मोबाइल हाथ में है तो जो हम्म जो गर्दन है वो भी कंटिन्यूअसली झुकी है,